बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजु सब आना, करई सुफल प्रभु जो मनुमाना। कहो बचन सब स्वार्थ, हे तू रहत नारत के चित चेतु। देव एक बिनती सुन मोरी, देव एक बिनती सुन मोरी। चित्रकूट में एक अद्भुत दरबार लगा हुआ है। एक तरफ राम है, दूसरे तरफ भरत जी है। दोनों एक दूसरे पर न्यौछावर होते जा रहे हैं और दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर चित्रकूट में जो लोग हैं वे अपना सुध बुध खोते जा रहे हैं। ये अद्भुत अद्भुत चित्र है। राम कहते हैं भरत, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहां करो सोई आज, तुम मन प्रसन्न करो, संकोच त्यागो, जो तुम कहोगे ना मैं वही कहूंगा। और राम है संकल्प के साथ कहते हैं, और वही भरत कहते हैं, जही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर की जय सोई। दोनों एक दूसरे की मन की प्रसन्न, दोनों पीड़ा में है, दोनों पीड़ा में है। यदि दोनों की पीड़ा के तौलने की कोई तराजू हो ना तो बराबर होगा, बराबर होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। राम को लगता है कि भरत को संकोच ना हो जाए, भरत को लगता है राम को संकोच ना हो जाए। भरत है बोलते तो धृष्टता हो रही है, मैं अपने स्वामी के सामने मैं उनकी आज्ञा नहीं मान रहा हूं। भरत कहते हैं स्वामी आपने मुझको आज्ञा दी तो मैं अपनी मन की बात कह देता हूं। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। मैं आपके सामने शर्त नहीं रख रहा हूं, मैं विनय कर रहा हूं, जो उचित होगा वो आप करिएगा। राम कहते हैं क्या विनय है भरत? बोले तिलक समाज साजु सब आना। मैं ना बहुत उत्साह से आपके राज तिलक का ना सामान लेकर के आया हूं, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। करई सुफल प्रभु जो मन माना। लेकिन विनती है मेरी, आप ये नहीं समझना कि भरत आप पर कोई दबाव डाल रहा है। मैं प्रेम चाहता हूं आपका, लेकिन मैंने अपनी रुचि अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार मेरा जो विवेक कहा मैं वो कर दिया। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु। भैया मैं बहुत बड़ा स्वार्थी व्यक्ति हूं, अभी मुझको कुछ दिख नहीं रहा है। और जो स्वार्थ व्यक्ति है ना और दुखी भी हो जाए तो वो तो विवेक हो देता है। इसीलिए मेरी बातों को गंभीरता से ना लीजिए। भरत अपने जीवन के सर्वाधिक जो प्राणवान इच्छा है वह राम के सामने रखता है, और कितना विनम्र भाव से रखता है। भरत कहते हैं कि मैं स्वार्थ हेतु कह रहा हूं, मैं स्वार्थी हूं, अभी मेरा स्वार्थ है, सिर्फ यही दिखता है कि राज तिलक को आप स्वीकार कर लीजिए। भरत राम के सामने है, यह प्रस्ताव रखते हैं कि मैं 3 प्रस्ताव फिर रखता हूं आपके सामने। ये तो मेरी इच्छा थी कि आप राज तिलक को स्वीकार कर लो, फिर जो आज्ञा दो। भरत जो प्रस्ताव रखते हैं वह हृदय विदारक है। जीवन में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भरत है जब वहां पहुंच जाए चित्रकूट और राम के समक्ष जब संपूर्ण परिस्थितियां उनके अनुकूल है, तब भरत क्या कह रहे हैं। भरत कहते हैं सानुज पटी है मोहि बन, ई जय सब ही सनाथ। मैं स्वार्थवस्त हूं, लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं हूं कि आपके सानिध्य पाने के लिए मैं अपयश मोल ले लूं, आपको अपयश में डाल दूं। मुझको वन भेज दीजिए, पिता की तो आज्ञा है ना, मैं पालन कर लूंगा और शत्रुघ्न मेरे साथ जाएगा। सानुज पटी है मोहि बन, की जाए सब ही सनाथ, न तो फेर है बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। लक्ष्मण का क्या काम है? और भैया मैं बताऊं, जो अयोध्या का राज्य शासन है ना, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठता से चलाएगा लक्ष्मण। बहुत योग्य है मेरा छोटा भाई, मैं आपके साथ चलूं? लक्ष्मण को क्यों कष्ट देंगे हम दोनों मिलकर के? हम दोनों भाई पिता की आज्ञा पालन करते हैं। राम मौन रहते हैं, भरत एक कदम आगे बढ़ते हैं।
भरत अपेक्षा करते हैं कदाचित राम का मौन टूटे। भरत कहते हैं कि भैया यदि इतने में भी लगता है कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अंतिम प्रस्ताव देता हूं, न तरु जाहि वन तीनों भाई, हम तीनों भाई वन को जाएंगे, मैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, क्योंकि हमारे वन जाने से यदि पिता की आज्ञा की पूर्ति होती है तो हम सहस्र जाएंगे। अयोध्या आपके बिना अनाथ है और किसी भी जीव को, किसी भी राजतंत्र को, किसी भी व्यवस्था को अनाथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप माता सीता के साथ अयोध्या चले जाइए। जब ऐसी बातें वहां करते हैं, राम भी बेसुध हो जाते हैं। प्रेम मगन ते समय जितने भी लोग हैं वहां उनको कुछ रास्ता नहीं सूझता। अचानक दूत आते हैं, खबर देते हैं कि महाराज जनक आए हैं। सबको ऐसा लगता है कि कोई आश्रय मिल गया, क्योंकि महाराज जनक तो विदेह हैं और अभी पिता की भूमिका में है, क्योंकि महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। सब लोग उनके स्वागत के लिए, अगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं। राम को बहुत आश्रय मिलता है यह समाचार सुन के। सब जनक जी के पास चलते हैं। जनक जी हैं, दूर से देखते हैं कि जो राम पर्वत को देख करके वहां से उतर जाते हैं कि बोलते जहां पर राम निवास कर रहे हैं वहां पर रथ पर चढ़कर जाना उचित नहीं है, पैदल चलते हैं, प्रणाम करते हुए चलते हैं। तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं कि राम दरस लाल छाऊ छाऊ, जनकपुर से तिरहुत राज्य से अपने चलते चित्रकूट तक पहुंचे हैं। रथ घोड़ा कि कैसा ही, मतलब आप सब कल्पना कर सकते हैं कैसी रही होगी यात्रा। लेकिन पथ श्रम लेसु कलेसु न काऊ, न तो किसी को कष्ट है, न किसी को पीड़ा है, न कोई थकान है, सिर्फ इसलिए। बहुत प्यारी चौपाई है। इस चौपाई का आश्रय ले लीजिएगा तो संपूर्ण अयोध्या कांड का पाठ कर लिए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मन तहां जहां राम वैदेही, और बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही। जहां मन है राम पर लग जाए तो मन ही नहीं है तो फिर सुख और दुख कौन सोचता है। तो संपूर्ण जनक समाज की स्थिति यही है। सब लोग जाते हैं, आपस में मिलते हैं, जो जो यथा योग्य अभिवादन होता है। महाराज दशरथ की मृत्यु की चर्चा होती है। सब शोक मग्न हो जाते हैं। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, तहि के मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विदेह राज जनक को कहते हैं कि वह छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। वे देह की सीमा से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन वो आज बच्चों की भांति फूट फूट कर रो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई अपने प्रियजन जीवन में पहली बार उनका विछोह हुआ है। वो राम को देखते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, भरत और शत्रुघ्न के चेहरे को देखते हैं और महाराज दशरथ को पुनः स्मृति करते हैं। और वो अपने जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा सबको भूल गए हैं। महाराज जनक फूट फूट कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। और महाराज जनक को रोते देखकर संपूर्ण समाज है मानो अश्रु धार में डूबना उतराना शुरू कर दिए हैं। पशु खग मृग न किन्ह आहारू, उस दिन आदमियों को छोड़े प्रिय परिजन कर कौन विचारू। तुलसीदास लिखते हैं कि उस शोक में महाराज दशरथ की स्मृति में सब इतने डूब गए हैं कि पशु पक्षी भी है उस दिन उपवास रखते हैं, कोई अन्न जल नहीं ग्रहण करते। ऐसे उस दिन को जैसे तैसे बीतता है। शाम को महाराज जनक हैं, वशिष्ठ जी के पास, राम जी के पास आ जाते हैं। महाराज जनक हैं, भरत से नजरें चुराते रहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी मिल गई थी। जब ये संपूर्ण घटना घटती है तो महाराज जनक अपने दूत भेजे रहते हैं अयोध्या में, जाइए क्या स्थिति है पता करके आइए। और वो दूत है, सब कुछ है, सारी जो स्थितियां हैं वह दूत है महाराज जनक को आकर के बताते हैं। उनके अनुसार ही महाराज जनक चित्रकूट आते हैं। वह अपनी नजरें बचाना चाहते हैं, भरत के सामने जाना नहीं चाहते। वह वशिष्ठ जी और राम जी के साथ समय बिताते हैं। शाम को यहाँ पर महारानी सुनैना है, वह माताओं के पास पहुंचती हैं, खबर देती हैं कि मैं तीनों माताओं से मिलना चाहती हूँ। तीनों माता है, बहुत अपराध बोध होता है उनको, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला के बोल दूं नहीं, हम महारानी सुनैना से नहीं मिलना चाहते। लेकिन शिष्टाचार है, वह उनको ऐसे कहने से मना कर रहा है। माता कौशल्या है, बहुत मौन शब्द से कहती हैं तो महारानी को ले आइए। महारानी वहां पहुंचती हैं, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। महारानी कौशल्या है, उनको अगवानी के लिए मानो अश्रु भरे नेत्रों से देखती हैं।
और देखने के बाद सब बैठ जाते हैं। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, मैं आप कुछ देर के लिए उस कुटिया में पहुंचिए जहां पर तीनों माताएं हैं, वह भव्य वेश धारण करे बैठी हुई हैं। कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा, और यहाँ पर सीता की माँ सुनैना पहुंच गई है। आपस में इतना भारी वातावरण है, किसी के मन में, किसी के पास ये हिम्मत नहीं है कि उस शांत वातावरण को तोड़ पाए। कोई है वह सोच रहा है कि कोई बात शुरू करे तो मैं उसमें अपनी बात मिलाऊं। तुलसीदास ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखते हैं, पुलक सिथल तन बारी विलोचन और मही नख लिखन लगी सब सोचन। सब मन ही मन सोच रहे हैं और अपने पैर के अंगूठे से धरती पर कुछ लिख रहे हैं। कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि वह चेहरा उठा करके देख पाए। माताएं सोचती हैं, महारानी सुनैना की तरफ देखे, वो हमसे पूछे कि मैं इसीलिए बेटी को आपके घर दिया था, हम क्या उत्तर देंगे? हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं है। और महारानी सुनैना सोचती है, इनके तो रोम रोम में पीड़ा है, मेरे शब्द कहीं जाकर के उनके शरीर में चुभ ना जाए, उनको और ज्यादा तकलीफ ना हो। वो अपने उस शब्दों को रोकती हैं। भले ही उनके शब्दों में मलहम है, भले ही उनके शब्दों में पीड़ा उपचार की संपूर्ण औषधियां शामिल हो, लेकिन महारानी सुनैना घबराती हैं। मैं और पाप नहीं ले सकती। इन विधाता ने, समय ने और परिस्थिति ने इनके साथ इतना अन्याय किया है, इनके रोम रोम में दर्द है, मेरे शब्द बाण कहीं चुभ ना जाए। और इस भय से सब लोग हैं आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है। वैसे भी रात्रि में ही पहुंचती है माता सुनैना। बोलते कौन तोड़ा इस शांत वातावरण को? महारानी सुनैना बोलती है कि मुझको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप देखिए महारानी सुनैना कैसे बोल रही हैं। उनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि माताओं की तरफ बात करें, अभिवादन करें, कैसी है पूछे, उनको बताए सब ठीक हो जाएगा, कोई सांत्वना दे, कोई सहानुभूति दे ना। महारानी सुनैना है अभी भी सर झुकाई हुई है। कल्पना कीजिए, नाक अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं और वह मानो आकाश की ओर देख करके बात करती हैं, अंतरिक्ष को संबोधित करके बात करती हैं। सिया मात कही विधि बुद्धि बात की कि विधाता की बुद्धि है बहुत टेढ़ी है, जो पय फेनी फोरी पविता की। दूध के जो फेन है उसको तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का उपयोग किया है। वो तो सहज फूट सकता है, उसके लिए इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मानो संकेत कह रहे हैं कि महाराज दशरथ के मन में जो इच्छा है राम को राजा बनाने की, वो दूध की फेन के जैसे है। इतना कोई दृढ़ इच्छा नहीं है। महाराज दशरथ तो तुरंत कह देते हैं, अवश्य दूत में पटी है पाता, आई है बेग सुनत सोई पाता, और सुदिन सोज सब साध सजाई, देहु भरत कहूं राज बजाई। कैकेयी तुम देखते रहना, इस सृष्टि में आज तक ऐसा कोई राज तिलक नहीं हुआ होगा, मैं भरत का वैसे राज तिलक करूंगा। तो सेकंड में ही महाराज दशरथ हैं कैकेयी के प्रथम वचन को स्वीकार कर लेते हैं। महारानी सुनैना वहां इशारा करती है कि दूध के फेन को तोड़ने के लिए माता कैकेयी को यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी। और महाराज दशरथ है, दूध है, उनकी इच्छा है, वह है फेन है, और जो दूध का पात्र, जो मटकी है, वह अयोध्या है। और उस दूध के फेन को तोड़ने के लिए यदि वज्र का टाकी उपयोग करेंगे तो क्या होगा? फेन तो इधर उधर हट जाए, टूटेगा तो मटकी ही। आज अयोध्या बिखर गई है, और अयोध्या बिखरी, दूध की मटकी बिखरा तो संपूर्ण दूध फैल जाएगा। और फैले हुए उस दूध को न तो राम स्वीकार कर रहे हैं और न ही भरत स्वीकार कर रहे हैं। संकेतों में बात करती है माता, संकेतों में बात करती हैं। फिर माता सुमित्रा है, जिम्मेदारी लेती हैं रघुवंश से। वो बोलती हैं कि महारानी सुनैना के प्रश्नों का तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो अपराध है, वो तो धृष्टता है। सुनी सकोच सब कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं, ये जो ब्रह्मा है, विधि है, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ये जो सोच के परे है। मनुष्य की बात क्या करें, बड़े बड़े जो विवेकी पुरुष हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो भी विवश रहते हैं। दोनों की बातों को देख करके माता कौशल्या है फिर आगे आती है। माता कौशल्या कहती, मैं इस अवसर को नहीं जाने दूंगी। मुझको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी घर के बड़े होने के कारण कि कुछ करेक्टिवनेस हो यहाँ पर।
कुछ 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 बातें ऐसी हो जो समाधान की हो। कौशल्या का दोष न काऊ। कौशल्या माता अभी भी किसी को नहीं दिख रही। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, कोई भी माताएं किसी से नजरें नहीं मिला रही हैं, सब आपस में बात कर रही हैं। कौशल्या कहती हैं, कौशल्या का दोष न काऊ। आप लोग बेवजह क्यों विधि को दोष दे रहे हैं? ब्रह्मा ने क्या बिगाड़ा है? कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु। जो लाभ हानि क्षति जो जो कुछ भी है ये कर्म का है, हमारा कर्म है, ये वो हम भोग रहे हैं। माता कौशल्या जो आगे बात कहती है ना, वह बात बहुत मार्के की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर रघुकुल की महारानियों का जो उज्जवल पक्ष आता है। लखनु राम सिया जाहु बन, फल परिणाम न पोच। राम लक्ष्मण सीता बन जाए, अच्छा परिणाम है, इसमें नुकसान किसी को नहीं है। अब अचानक सारी माताओं की जो नजरें उठ जाती है माता कौशल्या की तरफ। इससे पहले सब है धरती में नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं, लेकिन जैसे ही माता कौशल्या कहती हैं, सबको आश्चर्य होता है। माता कौशल्या क्या कह रही हैं? राम की जननी है वो, राम को अपने कोख में पाल करके पैदा की है वो कहती है लखन राम सिया जाए बन, फल परिणाम न पोच। बोले नहीं। माता सुनैना कहती है कि कौशल्या जी, दीदी, आप ये कह रही हैं कि लखन राम सिया जाए बन, फल परिणाम न पहुंच। राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने का कोई भी परिणाम बुरा नहीं है, तो ये कष्ट क्या है? पीड़ा कहां पर है? ये अबोलापन क्यों है? ये भारीपन क्यों है? माता कौशल्या कहती है, हाँ बताती हूं। और माता कौशल्या अब पहली बार नजरें मिलाती है सुनैना से। अब देखिएगा सुनैना की स्थिति क्या होती है अगली बातें सुन करके। माता कौशल्या कहती है, महारानी, लखन राम सिया जाए बन, फल परिणाम न पोच। लेकिन गहबर ही कह कौशला, मोहि भरत कर सोच। मेरी चिंता भरत की है, राम की नहीं है, लक्ष्मण की नहीं है। क्योंकि भरत शील गुण विनय बढ़ाई, हायप भगति भरोस भलाई। कहत शारदा कर्मति हीचे, सागर सीत के जाए नीचे। भरत बहुत भोला है, भरत साधु है। भरत के शील गुण, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसा और अच्छाई के वर्णन करने में ना महारानी सरस्वती की बुद्धि भी कह सकती है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूं, राम सबसे प्रिय है मुझको। इस सृष्टि में यदि मैं कहूं कि मेरे प्राण से भी अधिक कोई प्रिय है तो राम प्रिय है, और इसीलिए मैं कभी राम का सौगंध नहीं ली। लेकिन आज इस पवित्र भूमि पर महारानी, राम शपथ मैं किन्ह न काऊ, सो करी कहूं सखी सती भाऊ। मैं सत्य भाव से राम के सौगंध लेकर के कहती हूँ, भरत जैसे मेरे परिवार में कोई नहीं है, राम भी नहीं है, राम भी नहीं है। क्योंकि जब मैं महाराज दशरथ की चरण सेवा करती थी ना, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि बोले कौशल्या, तुमको पता है कि ये रघुकुल में कुलदीपक कौन है? तो मैं सहज कहती थी, महाराज आप हैं। बोले मैं कहाँ कुलदीपक, अब तो मैं अस्त होने वाला हूँ। मैंने तो चारों बच्चों में पूछ रहा हूँ। तो मैं समझती थी कि मैं राम का नाम लूंगी तो महाराज बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम को अतिशय प्रिय करते थे। चारों पुत्र उनको प्रिय थे, लेकिन राम के बिना तो वो रह नहीं सकते थे। तो मैं कहती थी, महाराज आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझको तो लगता है कि इस रघुकुल का कुलदीपक राम है। बोले नहीं कौशल्या, महाराज दशरथ है, कौशल्या माता है। दशरथ और उनके बीच की वार्तालाप को यहाँ पर उद्धृत कर रही हैं। वो कहती हैं कि महाराज बार बार मुझसे पूछते थे कि रघुकुल का कुलदीपक कौन है। जब मैं कहती थी राम है तो महाराज दशरथ कहते थे नहीं, राम तो सूर्य है, रघुकुल का सूर्य है, और सूर्य है वह संपूर्ण सृष्टि के लिए है, वह एक कुल के लिए नहीं है। दीपक कुल के लिए होता है। मेरी बातों को ध्यान रखना। यदि कभी जरूरत पड़े इस कुल में और मैं कहीं ना रहूं उस समय, तो ध्यान रखना, जानऊ सदा भरत कुल दीपा। और बार बार मोहि कहा महीपा, अनेकों बार कहा कि इस कुल में यदि कोई दीपक है कौशल्या तो वह भरत है, उसको संभाल के रखना। इसके बाद माता कौशल्या है रोना शुरू कर देती है कि रघुकुल में महाराज तो नहीं है और राजा है, राम को होना चाहिए। जो रघुकुल के जो सूर्य है राम है, वन वन फिर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में हमारी संपूर्ण जीवन है वह दीपक के भरोसे है, वह दीपक भरत है। ऐसा ना हो महारानी कि ये दीपक बुझ जाए, और ये दीपक बुझ गया ना तो रघुकुल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। रानी राय सन अवसर पाई, इस जब भी महाराज से अवसर मिले आपको, मेरी विनती है अपनी बात कब समझाई। मैं जैसे कह रहा हूं ना, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ढंग से कहिएगा। क्या कहिएगा? सुनैना माता बोलती है, बताइए क्या कहिएगा। कहते हैं, रखई लखन भरत गवने हूं बन, जो यह मात माने महीपमन। लखन को रोक ले और भरत को ना राम के साथ भेज दे। भरत को यहां मत रोके और राम को वन जाने दे। राम को वन जाना है ना, वह उसका परिणाम अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम को वापस ले आए, मैं जानती हूं राम को, वो आएंगे भी नहीं, लेकिन भरत को भेज दे। तो भल जतन करब सुविचारी, मोर सोच भरत कर भारी। मेरी बहुत चिंता है भरत पर। भरत पर की चिंता करते करते माता कौशल्या है रोना शुरू कर देती है। बोले, महारानी, अब मेरे कुलदीप है, ये जो दीपक है वह आपके हाथ में है, और हमारे लिए तो अब विधाता भी नहीं है, हम तो भगवान से भी प्रार्थना नहीं कर सकते। हमरे तो अब इस गति, जिस गति में, जिस स्थिति में वह छोड़ दे, हमको इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास एक सहायता के रूप में मिथिलेश है। हमरे तो अब इस गति, कै मिथिलेश सहाय। तो महारानी, यदि हो सके ना तो महाराज से कहिएगा कि वो भरत की रुचि के अनुसार फैसला कर ले। मेरी चिंता भरत की है। कह बर ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या की बातें सुनकर माता सुनैना है विशुद्ध हो जाती है, बेसुध हो जाती है, वह कुछ नहीं कह पाती, और मानो जोर से चरण पकड़ के कौशल्या के चरणों में लौट जाती है। बोले, महारानी, मुझको अपने शरण में ले लीजिए। ये जो चरण है ना, ये तीर्थों से कम नहीं है, बहुत उदार है आप। ऐसे ही कोख से राम जन्म लेता है, ऐसे ही कोख में ही जो सामर्थ्य है राम जैसे पुत्र को जन्म दे। भरत का प्रेम देख करके माता सुनैना और कौशल्या के बीच में लगातार वार्तालाप चलते रहता है। इस बीच सुमित्रा जी हैं, सबको ध्यान दिलाती हैं कि भाई रात्रि बहुत हो चुकी है, महारानी अब आपको अपने कुटीर में जाना चाहिए। सब लोग आपस में विदा लेते हैं, और विदा लेकर के माता सुनैना है आज्ञा लेती हैं कि तीनों माताओं से कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता को अपने साथ ले जाऊं। यह भी पारिवारिक परंपरा है। सीता चित्रकूट में है, कोई आवश्यकता नहीं थी आज्ञा लेने की, लेकिन माता सुनैना है वहां पर तीनों माताओं की मर्यादाओं का ध्यान रखती हैं, और सीता जी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा लेकर के वहां से विदा लेती है। वहां पर जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं, दूसरे तरफ से जनक जी आते हैं। जनक, मैंने पहले बताया कि जनक जी हैं राम जी और वशिष्ठ जी के साथ सभा कर रहे थे। जैसे महारानी सुनैना है वह तीनों माताओं के साथ थी। यहाँ पर जैसे ही महाराज जनक पहुंचते हैं, तापस वेश जानकी देखी, भास सबु बिकल विषाद विशेषी। जितने भी जनकपुर के लोग रहते हैं दौड़ करके आते हैं कि सीता आ रही है, वैदेही आ रही है। शादी के बाद से तो देखा नहीं, पहली बार देखें, और सब अपने अपने कुटीर से भाग करके आते हैं। सब लोग दौड़ करके आते हैं कि बिटिया को देख ले। शादी के विदा करने के बाद हम देखे नहीं है, सब रुक जाते हैं, सब ठिठक जाते हैं। जो पीछे के लोग हैं वो बोलते हैं आगे चलो ना, सीता को देखना है। भास सब बिकल विषाद विषय की, जो है किनारे से हटते हैं, किसी की भी दृष्टि सीता पर पड़ती है, सारे जनकपुर वासी है लगभग रोना शुरू कर देते हैं। अब सब पीड़ा में घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकी है उन्होंने दुल्हन के रूप में देखा, इतना श्रृंगार करके भेजी थी अपनी बिटिया को, आज वो तपस्विनी के भेष में है। महाराज जनक है, सीता को गले लगा लेते हैं। नलाई उर जनक जानकी, जनक जी जैसे ही सीता जी को गले लगाते हैं, तुलसीदास जी उनके लिए चौपाई लिखते हैं कि जनक जी को सीता पर गर्व होता है, सीता जी पर गर्व होता है। तापस बेस जनक सिय देखी, और भयं प्रेम परितोष विषेखी। भरत जनक जी के मन में प्रेम उपजता है, जनक जी के मन में परितोष होता है, संतोष होता है। जनक जी जैसे सारे पिता को होना चाहिए।
अपनी बेटी को भेज दिए, उनके कर्मों में जो कुछ है उनको सहने की क्षमता है माता पिता के रूप में हमको देनी चाहिए, और कमजोरी नहीं बन जाए हम उसकी। महाराज जनक है, उनके मन में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई संताप नहीं है। जनकपुर वासियों के मन में संताप है, विषाद है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जनक की इस मन की स्थिति लिखते हैं कि भयउ प्रेम परितोष विषय की, और बहुत गर्व से महाराज जनक है माता सीता को गले से लगा करके उनके तरफ देखते हुए कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। अब तक तो बेटा ही पवित्र करता रहा है, तुमने तो दो कुल को पवित्र कर दिया। और महाराज जनक है, बार बार मिली भेंट सी है, विदा किन्न सन्मानी। अब ज्यादा देर तक तुम्हारा रुकना यहाँ ठीक नहीं है, तुम्हारी सासू माएं भी थक कर के आई हैं, तुमको जा करके उनकी सेवा करनी चाहिए। महाराज जनक और महारानी सुनैना बहुत प्रेम के साथ, बहुत संतोष के साथ और बहुत गर्व के साथ सीता को वहां से विदा करते हैं। यहाँ पर महाराज जनक और सुनैना है, आपस में अवसर खोजते रहते हैं। महाराज जनक है, वहां से सारी कहानी सुन करके आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं सुनैना को सुना दूं, और यहाँ पर महारानी सुनैना चाहती हैं कि कौशल्या अम्मा ने क्या कहा मैं बता दूं, लेकिन महारानी सुनैना को पहले अवसर मिल जाता है, नहीं मैं पहले बताऊंगी, आप सुनिए। और जैसे ही वो बताना शुरू करती हैं कि महारानी कौशल्या है, वो तो भरत के प्रेम में डूबी हुई है। मैं तो ये सोच के आई थी कि वह राम की जननी है और राम की पीड़ा के कारण पीड़ित होगी, लेकिन महाराज राम की पीड़ा तो उनको क्षण भर नहीं है, किंचित भी नहीं है। वो तो यह कहती है कि राम लखन सिया जाहि बन, फल परिणाम न पोच। और महाराज जनक की तरफ अचानक सुनैना देखती हैं तो महाराज जनक कहीं पर कोने में, अपनी कुटिया के कोने में खड़े हुए अश्रुधार बहाते रहते हैं। महाराज जनक की यह दशा देखकर सुनैना कहती है, महाराज मैंने तो पूरी बातें भी नहीं कही हैं, आप रो क्यों रहे हो? बोले कह लो सुनैना, पूरी बात कहो। और जैसे ही महारानी सुनैना फिर पूरी बात कहती है, महाराज फिर अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर सिसक के रोकते हैं। महारानी सुनैना कहती है कि महाराज मैंने तो अपनी बात कह ली, आप भी तो कुछ बताना चाह रहे थे ना? बोले हाँ, मैं भी भरत की बात कहना चाह रहा था, और जो तुम वहां से बातें सुन करके आए हो ना, इससे ज्यादा मैं सुन के राम और वशिष्ठ जी से आया हूं, उनकी भी चिंता भरत की है। बोले महाराज तो सुनाइए ना, उन्होंने क्या कहा भरत जी के बारे में, मैं भी सुनूं। तो जैसे महाराज जनक हैं, तंद्रा टूटती है उनकी, और वह सुनैना जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, फिर तब तुम सावधान होकर के बैठ जाओ, सावधान सुन सुमित सुलोचनी। महारानी सुनैना बोलती है, क्यों, भरत की कथा सुनने के लिए सावधान बैठना पड़ेगा? बोले हाँ, भरत की कथा सामान्य कथा नहीं है, सावधान सुन सुमिख सुलोचनी, और भरत कथा भव बंध विमोचनी, भव के बंधन को तोड़ने वाली कथा है। बोले महाराज आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपके मुंह से मैंने कभी तो ऐसी बातें नहीं सुनी। बोले हाँ, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, जो मैं वशिष्ठ जी से और राम जी के साथ जो सत्संग करके आने के पश्चात जो मेरी स्थिति क्या है सुनैना, मैं वो बताता हूं कि धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। जहां धर्म है, राजनीति है, ब्रह्म विचार है, ज्योतिष है, उपनिषद है, सातक यहाँ जथामति मोर प्रचारू, लेकिन सोयो मति मोरी भरत महिमाही, और कहीं काह छल छुअत न छाही। जो ये मेरी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो मुझको विवेकशील कहते हैं, वही मेरी बुद्धि है। मैं भरत की महिमा कहने से हिचकती है, मैं छल पूर्वक भी भरत की बुद्धि के नजदीक, भरत की महिमा के नजदीक नहीं पहुंच पाता हूं। और मेरी स्थिति नहीं है सुनैना यह, विधि गणपति अहपति शिव सारद, कभी कोविद बुद्ध बुद्धि विसारद। ब्रह्मा गणेश जी, शेषनाथ, भगवान शंकर, सरस्वती जी कवि हैं, जो ज्ञानी हैं, बुद्धि विसारद हैं, किसी के बस की भी बात नहीं है। भरत है, भरत की गुणों की सीमा नहीं है, भरत की उपमा भी किसी से नहीं दी जा सकती, वह निरुपम है। यदि भरत की तुलना किसी से करनी है तो वह एक ही व्यक्ति है जिससे तुलना की जा सकती है, और वह व्यक्ति स्वयं भरत है। निरुवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जान। और आगे महारानी सुनैना कहती हैं
ये महाराज मैंने तो पूरी बात नहीं बताई। बोले क्या बच गया? बोले महारानी कौशल्या ने विनती की है कि मैं आपसे कहूं कि बहु रही लखन भरत बन जाहि, लक्ष्मण को रोक लो और भरत को वन जाने दें। सब कर भल सबके मन माही। सबकी इच्छा यही है, सब तीनों माताओं की इच्छा है। और माताओं ने कहा है कि सारे अयोध्यावासियों की यही इच्छा है कि यदि दो भाई को जानना है ना तो लखन को रोक ले और भरत को उनके साथ जाने दे। और महारानी ने तो यह संदेश आपके लिए भेजा है। मानो उन्होंने विनती की है, उनको शोभा नहीं देता कि हमसे विनती करें, लेकिन वह परिस्थिति की विवश थे महाराज। उन्होंने मुझसे कहा है कि महाराज आपसे विनती कर ले कि भरत को रोक ले, नहीं तो राम भरत के साथ यदि नहीं गए, उनको वापस आए तो भरत के साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। और ऐसे कहते हुए बहुत जोर से रोना शुरू कर देती है महारानी सुनैना। महाराज जनक है उनको गले से लगा लेते हैं और दोनों दंपत्ति हैं तो आपस में अपने जो प्रेम, भरत के प्रेम का जो समुद्र है उसमें डूबने से बचने का प्रयास करते हैं। महाराज जनक को लगता है कि सुनैना मुझे बचा लेगी और महारानी सुनैना को लगता है कि महाराज जनक के समीप जाकर के मैं इस भरत के प्रेम सागर से बाहर निकल जाऊंगी। और महाराज जनक है बिलखते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, कौशल्या जी भी सही कह रही हैं और मेरी भी यही इच्छा है मैं ये करूं, लेकिन महारानी भरत चाहे तब ना, भरत चाहे तब ना, हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन घोरे हूं भरत न पेली हहीं, मन सहु राम रजाई। धोखे से भी भरत है, राम के इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे, राम की आज्ञा के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे। राम यदि आज्ञा दे ना दे, राम की भ्रिकुटी, राम के भाव भंगिमा को देख करके ही भरत समझ जाएंगे और वह है वही करेंगे जो राम की इच्छा है। हो रे हूं भरत न पेलियहीं, मन सहु राम रजाई, करई न सोचु स्नेह बस, कहूं भूप बिल खाई। फिर महाराज जनक है वो फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोते हैं कि बोले मैं भी चाहता हूं कि राम और भरत है आपस में हमेशा के लिए एक हो जाए, मैं भी चाहता हूं। और मैं चाहता हूं इन्हें ऐसी बात नहीं है, वहां पर वशिष्ठ भी चाहते हैं। जो महाकौशल्या ने आपसे कही बात कि भरत को राम के साथ भेज दे या भरत की रुचि रख ले, वहां राम भी यही चाहते हैं, वहां वशिष्ठ भी यही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, लेकिन भरत क्या चाहते हैं ये कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं जानता। और भरत है, आप चिंता नहीं कीजिए, भरत है वही इस संपूर्ण द्विधा में हम सबको उबारने वाले हैं। राम भरत गुण गणत सप्रीति और निशि दंपति पलक समबीति। पूरी रात्रि राम और भरत की प्रेम की चर्चा करते करते एक क्षण भी नहीं सोते महाराज जनक और महारानी सुनैना। सुबह सब लोग उठते हैं, सब लोग अपना नित्य कर्म करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ हैं वह जनक जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ को लगता है कि महाराज जनक हैं वही कुछ निर्णय ले, क्योंकि गुरु वशिष्ठ पहले भी कह चुके थे राम को कि भरत भगति बस भई मति मोरी, कि मैं भरत के भक्ति के वश में हूं, मैं निरपेक्ष होकर निर्णय नहीं ले सकता। गुरु वशिष्ठ हैं वह आज अपने आप को असहाय पाते हैं, वे महाराज जनक की कुटीर में जाते हैं। जैसे ही महाराज को पता चलता है जनक जी को कि वो दौड़ करके आते हैं, वशिष्ठ जी की आगवानी करते और उसके बाद कहते हैं कि मुझको बुला लिए होते मुनिवर, आप क्यों आए? गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि याचक को स्वामी के पास चल करके जाना चाहिए, मैं आज याचना करने आया हूं महाराज। जनक जी कहते हैं वशिष्ठ जी आप ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, इस परिस्थिति में अब आप ही सहायता कर सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अब क्या सलाह दूं। तो आप राम और भरत के बीच में निर्णय कर लीजिए और अब के बाद ये संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी। महाराज जनक हैं तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं। महाराज जनक हैं कोई जवाब नहीं दे पाते गुरु वशिष्ठ को और मन ही मन सोचते हैं शिथिल स्नेह गुणत मन माही। सब भरत और राम के प्रेम से महाराज जनक के संपूर्ण शरीर है वह शिथिल हो गया है और मन ही मन सोच रहे हैं आए यहाँ
किन्ह भल नाही। यहाँ आने का निर्णय हमारा अच्छा निर्णय नहीं था, हमने गलत किया। ये इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूंगा? मैं भी, गुरु वशिष्ठ ने तो बहुत आसानी से कह दी कि भरत भगति बस वही मति मोरी। मैं कैसे कहूं, मैं कैसे कहूं कि मैं तो आपकी गुरुदेव, आपकी मति है, मेरा तो रोम रोम है वो भरत की भक्ति के वश में है, आपसे ज्यादा विवश मैं हूं। लेकिन मैं ये, मुझको शोभा नहीं देता, इस समय मुझको शोभा नहीं देता कि कोई व्यक्ति आपसे आग्रह करे, कष्ट निवारण की याचना करे और आप उनके सामने अपनी कष्टों की गाथा लेकर के बैठ जाएं। यह शास्त्र उचित नहीं है। उस समय भले ही कुछ हो, अपने कष्टों को सहिए, दूसरे के कष्ट के सहायक बनिए। महाराज जनक यही करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, समऊ समझी धरि धीरज राजा और चले भरत पही सहित समाजा। बोले गुरुदेव, न तो आप कुछ कर सकते हो, न मैं कुछ कर सकता हूं, जो कुछ भी करेंगे भरत करेंगे। और संपूर्ण समाज अब भरत के पास पहुंच जाते हैं। भरत है, दौड़ करके अपनी कुटीर से बाहर निकलते हैं, आगवानी करते हैं, सबका प्रणाम करते हैं और बोलते हैं दास की कुटीर में आप लोग चल करके आ रहे हैं, फिर मेरा कुछ दुर्भाग्य तो नहीं है, मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई है, मुझको क्षमा कर दीजिए। भरत 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 आंखें हैं भर आती हैं, भरत भरत है, फिर सोचते कुछ अपशकुन तो नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। ये महाराज हैं, जनक हैं और गुरु वशिष्ठ दोनों क्यों साथ में आ रहे हैं मेरे साथ? ऐसी क्या बात है कि जो दूत के माध्यम से संदेश मुझ तक नहीं भिजवाई जा सकती? भरत घबराते रहते हैं। वो बोलते हैं गुरुदेव जल्दी बोलिए ना, पिताजी आप जल्दी बोलिए ना, आप क्यों आए हैं? भरत बेचैन हो जाते हैं। महाराज जनक बोलते हैं भरत तुम चिंता मत करो, तो तुम्हारी चिंता जरा भी नहीं, प्रसन्न हो जाओ, हम तो राम का संकोच लेकर के आए हैं। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सील स्नेह, संकट सहत सकोच बस कहीं जो आयसु देहु। महाराज जनक कहते भरत, राम को तुम जानते हो, वह सत्य से अडिग होने वाले नहीं है। राम जन्म जगमंगल हेतु, हम सब जानते हैं कि राम का जन्म है जगमंगल के लिए है, लेकिन राम है, मंगल है, वह सत्य की साधना के साथ ही करते हैं। वह धर्म में लीन है, वह राम है, वह अपने धर्म के पालन में है। फिर भी वह हम सबके शील के कारण, हमारे स्नेह के कारण संकोच सह रहे हैं। वह संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। संकट सहत सकोच बस, राम बहुत संकट में है भरत, अब तुम जो आज्ञा दे दो उनको, हम जाकर के उनको कह दें कि ये करो। भरत को मानो ऐसे लगता है कि संपूर्ण जो राम पर्वत है उनके सिर पर गिर गया है। बोले कि अब मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं राम को आदेश दूंगा, मैं राम को आदेश देने के लायक हो गया। भरत कहते हैं कि अब मैं विवाद नहीं करूंगा। भरत के मन में वहीं से भरत का मन में बातें जो आती है, वह भरत का उज्जवल स्वरूप को और ज्यादा चमकाना शुरू करता है, और ज्यादा दिगंत तक फैलाना शुरू करता है। भरत है, महाराज जनक की बातों का कोई उत्तर नहीं देते। भरत के पास कोई उत्तर था भी नहीं। भरत कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई अपने मन में ये लाए कि इस जीवन में मैं राम को आदेश दे सकता हूं। महाराज जनक ने जो बातें कही कि संकट सहत सकोच बस कही जो आयसु देहु, या तो आप हमें आदेश दीजिए या तो फिर राम को आदेश दीजिए। भरत अब आपके ऊपर है। भरत कहते हैं कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है और जो प्रेम में मग्न होता है, वह व्यक्ति अंधे के समान है। वह उसको कुछ दिखता नहीं है, वह विवेक खो चुका होता है। और मेरी स्थिति वैसी है पिताजी, आप तो महाराज दशरथ के स्वर्गवास के बाद मेरे पिता के समान हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा विवेक नहीं है, मैं तो पराधीन हूं, मैं तो परिस्थिति के अधीन हूं, मैं तो अपने दुर्भाग्य के अधीन हूं, मैं तो अपने पापों के अधीन हूं, मैं तो अपने कष्टों के अधीन हूं। धिक्कार है मेरे जन्म को कि मैं राम के कष्टों के कारण बना हुआ हूं और मैं आप सबके आज्ञा के अधीन हूं। इतने पराधीन व्यक्ति से आप कहते हैं कि मैं कोई ज्ञान की बातें कहूं,
मैं कोई आपको समाधान दूं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करें प्रेम पहचान। आप सबके प्रेम को जानते हैं, सबका हित क्या है आप जानते हैं। मेरी सहमति यही है कि आप राम की इच्छा के अनुरूप काम कीजिए। जैसे राम जी चाहते हैं मैं वही चाहता हूं। फेरी भरत मति करी निज माया, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। फिर सब देवता है, फिर सरस्वती के पास पहुंच जाती है कि माता ये तो गड़बड़ हो रहा है। महाराज जनक भी बेसुध हो रहे हैं, गुरु वशिष्ठ तो पहले से ही सरेंडर हो चुके हैं, और भरत है फिर अपनी उदारता से आज सबको और अपने भक्ति के वश में कर लिए हैं। अब तो बचना मुश्किल है। अब तो राम जी हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता अयोध्या जाने से। देवताओं के मन में संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि भरत के वश में जाकर के भरत के प्रेम और भक्ति के साथ राम बंधे सीधे अयोध्या चले जाएंगे। वह दौड़ के जाकर के भगवती सरस्वती के चरणों में गिर जाती हैं। राम के वनवास के समय आप ही तो सहायता बनी थी माँ, काम अधूरा हुआ है, पूरा कर दीजिए। बोले क्या करना है? फेरी भरत मति करी निज माया। अब भरत की मति फेर दीजिए। भरत की मति ऐसे फेरिए कि वो राम को कहते आप बन जाओ। भगवती सरस्वती मुस्कुराती हैं, बोलते हैं विधि हरिहर माया बड़ भारी, और सो न भरत मति सकई निहारी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये माया की रचना करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भरत की बुद्धि की तरफ देख पा सके। भरत के प्रेम जो भरत की मति है उसमें वो प्रेम से इतना आप्लावित है, बुरी नजरों से उनकी भी दृष्टि नहीं जा सकती। तुम मुझसे कहते हो कि सोमति मोहि कहत करु भोरी, मैं उनको बावला बना दूं, मैं उनकी बुद्धि फोड़ दूं? नारे बाबा ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। भरत हृदय सिया राम निवासु, तुम चिंता मत करो, भरत के हृदय में राम और सीता का निवास है। वह कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें तुम्हारा अहित हो। अस कहीं सारद गई विधि लोका, भगवती सरस्वती है, देवताओं से अपना पीछा छुड़ाती है और भरत और राम के बीच में स्वयं नहीं पड़ना चाहती। हर सामर्थ्यवान व्यक्ति सृष्टि में जो है, चाहे वह ज्ञान से हो, चाहे विवेक से हो, चाहे धर्म की मर्यादा जानता हो, जो अपने जीवन में बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करने का अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान, हर्ष लिया हो, वह भरत और राम के प्रेम से बचना चाहते हैं। प्रेम का समुद्र इतना गहरा है, एक छोर में राम खड़े हैं, दूसरे छोर में भरत खड़े हैं, और दोनों उस समुद्र के जो अथाह जल राशि है उसको समेटने का प्रयास ही नहीं करते। आज सरस्वती भी है, देवताओं से के बीच से अपना पीछा छुड़ा करके निकल जाती है। भरत जी हैं, गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक के पीछे पीछे चलते आते हैं अपने कुटीर से। जहां राम है वहां पर फिर यह आखिरी सभा है। सबको लगता है कि अब निर्णय हो जाना चाहिए। वशिष्ठ जी हैं, जनक जी की तरफ देखते हैं, जनक जी वशिष्ठ जी की तरफ देखते हैं, बोले बात कौन शुरू करे? राम है, चुप बैठे हुए हैं। राम ने पहले ही वशिष्ठ जी से कह दिया था कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भरत जी हैं, वो भी कह चुके थे कि मैं तो पराधीन व्यक्ति हूं, पराधीन व्यक्ति से क्या राय ले रहे हैं आप। ये दोनों महापुरुष हैं, अपने जीवन के सबसे दुविधा के क्षण को काट रहे हैं। एक एक क्षण है मानो वर्षों के भांति बीत रहा है महाराज जनक और वशिष्ठ का। आखिरी में महाराज जनक जी हैं, नैनो नैनो में वशिष्ठ जी को कहते हैं, कुल गुरु आप हैं, कुल की जिम्मेदारी आपकी है। मानो वह कहना चाहते हैं कि प्रस्ताव आप रखो, जहां पर जरूरत हो मैं आपको साथ दूंगा। वशिष्ठ जी श्री राम को सब बातें बताते हैं, कहते हैं हम भरत जी के पास गए थे, मैं और महाराज जनक। भरत जी ने कहा है कि जो आपकी रुचि है वही होगी। तो राम अब एक काम करो, आप ही बता दो। राम जी वहां पर खड़े होते हैं, विद्यमान आपनी मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राम भी बचना चाहते हैं, राम भी बचना चाहते हैं। राम है, एक ही शब्द बोल देते हैं। जहां पर मुनिवर आप विद्यमान है, महाराज जनक विद्यमान है, वहां पर जो भी मैं कहूंगा भद्दा लगेगा, तो मुझको मत बुलवाइए, ये तो अशिष्टता हो जाएगी। राउर राय रजाय सुहोई, आप तो आज्ञा दीजिए मोई। राउर सपथ सही सिर धर सोई,
मैं आपके सौगंध खाकर कहता हूं कि आप जो आज्ञा दोगे मैं वह मानूंगा। राम की बातें सुनकर सब लोग भरत की ओर देखते हैं। भरत, अब तुम ही कहो, हम क्या आज्ञा दें? भरत, ना तुम मन की बातें कहते हो, भरत ना तो तुम हमको बताते हो, ना ही राम से कहते हो, कैसे चलेगा काम? भरत, तुम ही तो आए हो ना चित्रकूट से, यह जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी। भरत, हम सब विवश हैं, तुम्हारे प्रेम का जो था हम नहीं लगा सकते। भरत, विवेकी बनो। और भरत फिर यहाँ पर पहली बार भगवती सरस्वती का स्मरण करते हैं और शोक से बाहर निकल जाते हैं। भरत को लगता है कि अब मुझको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए और मुझको बताना चाहिए कि सेवक का धर्म क्या है। भरत है, अब तक की जो बातें होती हैं वो भरत है प्रेमवश कहते थे, पीड़ावश कहते थे, आत्मग्लानिवश कहते थे, अपराध बोधवश कहते थे। लेकिन अब भरत है विवेकपूर्ण बातें कहते हैं कि प्रभु, मैं तो मोहवश में था, मुझको क्षमा कीजिए। बहुत गंभीर होकर के भरत कह रहे हैं। पहली बात, भरत है एक सभा में राम के सामने कह रहे हैं और उनके नेत्रों में अश्रु नहीं है। भरत है बहुत दृढ़ है। पहली बार लोग हैं भरत को इतनी दृढ़ता के साथ देखते हैं, धैर्य इतना कि भरत है वह राम से नजरें मिला के बात कर रहे हैं। प्रभु, मैं तो मोहवश था, पिताजी के वचन का उल्लंघन कर दिया, मैं संपूर्ण समाज बटोर करके मैं चित्रकूट आ गया, उसके बाद भी आपने मेरी धृष्टता को क्षमा कर दिया। राखा मोर दुलार गोसाई, मेरे जो प्रेम की आपने रक्षा कर ली, अपने शील स्वभाव भलाई, अपनी शील के कारण, अपने स्नेह के कारण। मैं कहता हूं भैया, जो संकल्प होता है, आप बार बार कहते हैं ना, भरत तुम्हारा क्या संकल्प है? संकल्प सेवक का नहीं होता, संकल्प स्वामी का होता है। और सेवक का धर्म है कि स्वामी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वामी की सेवा में अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दे। तो मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैं तो सेवा करना चाहता हूं, मुझको बस यही इच्छा है राम कि मुझको सेवा का अवसर दे दो। राम कहते हैं भरत, तो बताओ सेवा कैसे करोगे? और यहां पर भरत है अपने लिए सेवा को डिफाइन करते हैं। और यही भरत है वह राम के और प्रिय और प्रिय और प्रिय होते चले जाते हैं। राम कहते हैं कि भरत, सेवा को मैं कैसे समझूं, क्या सेवा करना चाहते हो बताओ? तो भरत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया, मैं यही सेवा चाह रहा हूं। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। मुझको आज्ञा दे दीजिए और मेरा विश्वास मानिए, मैं उस आज्ञा को सेवा मान करके उस आज्ञा में अपना संपूर्ण जीवन बता दूंगा। और ऐसे कहते हुए भरत है पुनः लकड़ी के भांति राम जी के चरण में गिर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठा ए समीप गही पानी। भरत जी के बाहों से उठा लेते हैं राम जी, अपने समीप बैठाते हैं, बार बार अपने नजदीक खींचते हैं राम भरत को। राम है भरत के सर को फेरते हुए कहते हैं, भरत, तात भरत तुम धर्म धुरी ना। तुम धर्म के धुरी हो भैया, तुम ऐसे विलप होगे तो कैसे काम चलेगा? कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। इस सृष्टि में भरत कर्म से, मानस से, वचन से जितनी पवित्रता तुम में है, ऐसी सृष्टि में कोई नहीं है। तुम समान तुम तात। और राम है भरत की प्रशंसा करते हुए बार बार भरत को समझाते हैं। हाँ, राम का स्नेह पा करके भरत सुबक सुबक करके रोते हैं, बार बार कहते रहते हैं, मुझे आज्ञा दे दीजिए, मुझे आज्ञा दे दीजिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चाहता हूं। एक बार आप मुझको आज्ञा दे देंगे तो मैं चाहूंगा आपने मुझको स्वीकार कर लिया। राम कहते हैं, भरत, तुम चाहते हो ना कि मैं आज्ञा दूं, तो मैं कहता हूं, तुम ही विदित सब ही कर मुंह, और आपन मोर परम हित धर्मु। तुम तो सबके कर्म को जानते हो भरत, और मेरा और तुम्हारा जो परम हित क्या है ये भी तुम जानते हो। तो मैं कहता हूं भैया, सो तुम करहु करावहु मोहि। तो जो तुम्हारा और मेरा हित है तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे बार बार मत कहलाओ, तुम वही करो। और मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं भरत
मैं याचना करता हूं भैया, मुझसे भी वही कराओ जिसमें तुम्हारा भी हित हो और मेरा भी हित हो। तात तरनी कुल पालक हो। इस रघुकुल का पालक बनना है भरत तुमको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तुमको तुमको राजकुमार राज सिंहासन की बात नहीं है, राजा तो मैं बन जाऊंगा। तुम्हारी यही इच्छा है ना राजा बनना, चलो मैं बन गया, तुम्हारी शर्त मान लिया। लेकिन फिर भी भरत, ये जो रघुकुल का पालक है ना, इसको ये क्षमता तुम्हारे अंदर है। मैं राजतंत्र को संभाल सकता हूं, रघुकुल को मैं नहीं संभाल सकता। सो तुम करहु करावो मोही, और तात तरन कुल पालक होई, और सो विचारी सही संकट भारी। इसीलिए भैया मुझको बहुत तकलीफ हो रही भरत। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझको विवश कर दिए हो ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। सो विचारी, तुम ऐसा विचार कर लो कि इस कुल की आवश्यकता भरत है, रघुकुल को आज भरत की आवश्यकता है। इसीलिए करहु प्रजा परिवार सुखारी, तुम प्रजा और परिवार को सुख करो। राम जो आगे बात कहते हैं वह सबको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। राम कहते हैं भरत, तुम नहीं थे जब अयोध्या में विपत्ति आई ना, तुम नहीं थे। इस अयोध्या में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था भरत वनवास के समय जिन्होंने मेरी पीड़ा नहीं बांटी हुई हो। बांटी विपत्ति सभी मोही भाई, सबने मेरी विपत्ति बांट ली, थोड़ा 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 विपत्ति। और तुमने मुझको देखा है ना, मैं प्रसन्न हूं यहाँ पर, मैं पीड़ा में नहीं हूं। तुमको लगता था ना मैं कष्ट में नहीं हूं। क्यों भरत मालूम है? क्योंकि अयोध्या वासियों ने, माताओं ने, गुरु ने, प्रजा ने, मंत्री ने, सचिव ने, सबने अपने मेरे हिस्से का कुछ विपत्तियां बांट ली है। भरत तुम नहीं थे, अब तुम्हारी बारी है। राम पर जो विपत्ति है ना भरत, तुम्हारे हिस्से का भी रखा है। तुम चाहते हो ना भरत मैं तुमसे कुछ दूं, तुम चाहते हो ना भरत मैं तुमसे कुछ कहूं। मैं विपत्ति बांटना चाहता हूं भरत। भैया जो अच्छा भाई होता है ना, तो भाई पर संकट आए तो वज्र भी आए तो अपने हाथों से रोक लेता है, अपना सीना तान के खड़ा हो जाता है। भरत मुझ पर विपत्ति आई है, आज मेरे सामने आ जाओ, मेरी विपत्ति बांट लो भरत। और ये विपत्ति है ना भरत, मेरी विपत्ति बस नहीं है, हमारे कुल में है भैया। और इस विपत्ति को तुम ही बांट सकते हो, मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है। ले चलो मुझको अयोध्या, मैं जाने को तैयार हूं। तुम राजा बनाना चाहते हो मुझको, ये कुल डूब जाएगा, यश चला जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। सो तुम करावो मोही, तुम्हें विदित सब ही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। तुमको पता है भरत, गंभीर बनो, जिम्मेदारी बड़ी है। तुम लगता है ना कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बहुत कमजोर हूं भरत तुम्हारे सामने। मैं विपत्तियां लेकर के बैठा हुआ हूं। मेरे पास यदि तुमको कुछ देना है भरत, तो सिर्फ मैं अपनी विपत्तियों का हिस्सा दे सकता हूं। शिथिल समाज स्नेह समाधि, मानो समाज में जितने भी लोग हैं वह समाधि में चले जाते हैं। देखी दशा चुप सारध साधी, सरस्वती भी है वह चुप मौन हो जाती है, किसी की हिम्मत नहीं होती। पहली बार राम अपने जीवन में अपनी पीड़ा और अपनी विपत्तियों का वर्णन भरत से कहते हैं। भरत मेरी रक्षा कर लो भरत। भाई है ना, भाई है, जीवन में अपने भाई पर आने वाली विपत्तियों के लिए ढाल के समान सामने खड़ा हो जाता है। मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि राम की विपत्ति हर लो। भरत खड़े होते हैं, भरत है वह मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, मानो भरत चाहते हैं कि राम की पीड़ा कुछ कम हो, राम के अंदर धैर्य हो। और भरत है राम की तरफ देख करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, सो अवलंब देव मोहि देई, सो अवलंब देव मोहि देई। अब मुझको आधार दे दो भैया, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझको दे दी है, तो बिना आधार के मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। राम फिर सोचते भरत क्या मांग रहे हैं। बोले भरत क्या चाहिए बोलो। अवधि पारो पावं जेहि सेई, सो अवलंब देव मोहि देई। भरत आंख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं राम
मुझको 14 वर्ष का यह विरह है, काटने के लिए कोई अवलंब दे दो, कोई आधार दे दो, अब मैं अयोध्या जाने को तैयार हूं। भरत वहां पर घोषणा कर देते हैं। संपूर्ण परिस्थितियां भरत के अनुकूल है, हर व्यक्ति है भरत के सामने सरेंडर है। भरत है संकल्प लेकर के आते हैं कि मुझको राम को राजा बनाना है, पूरी तैयारियों के साथ राज तिलक के समान लेकर के आते हैं। और संपूर्ण परिस्थिति होने के बाद भरत है राम के संकल्प में अपना संकल्प मिला लेते हैं और कहते हैं अवधि पारु पावों जही सही, ये जो समय में काट सकूं इसके लिए मुझको अवलंब दे दीजिए। भरत है, फिर देखते हैं भरत की बात को सुनकर के सब फिर बेसुध हो जाते हैं, भरत सबको फिर संभालते हैं। राम के कहने के बाद भरत है वाकई बड़ा हो जाता है, राम के सामने भरत है अब यहां बड़े हो जाते हैं। भरत है सबकी पीड़ा को, सबके संकोच को हरने लग जाते हैं। भरत है अब छोटे भाई जैसे बात करते हैं, राम से कहते भैया मेरी 2 इच्छा है। राम बोलते बताओ बताओ क्या इच्छा है। और अब भरत के चेहरा है ना, वो वैसा ही चेहरा है जैसे राम है जब खेल के मैदान में भरत को देखते थे। राम को बहुत अच्छा लगता है। भरत है मानो भरत अपनी संपूर्ण पीड़ा को अपने अंदर इतना गहरे तक लेकर के जाता है, कोई नहीं समझ पाते। भरत इतने प्रसन्न दिखाई दे कोशिश करते हैं। राज तिलक के लिए जल लाया हूं भैया, इसके लिए क्या क्या बताइए। अब तो राजा नहीं बन रहे हो आप, तो मैं इसको लेके अयोध्या तो नहीं जाऊंगा, अब बताइए इसकी क्या आज्ञा है। तो महाराज वो जनक जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, वो देखते हैं ये दोनों भाई तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बचपन में चले गए हैं। तो फिर उनके बाद राम जी कहते हैं कि अत्रि ऋषि बैठे हुए हैं, ये इस लोक के स्वामी हैं, चित्रकूट के स्वामी हैं, भरत इनसे आज्ञा ले लो और वो जैसे कहे वैसे कहो। आप सब जानते हैं चित्रकूट के आसपास, मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ, वहां गया हूँ, कभी अवसर मिले तो मैं जाऊंगा। भरत कूप है, ऐसे कहते हैं कि भरत जी ने उसी कूप में उस जल को स्थापित किया। फिर भरत जी कहते हैं कि भैया मैं यहाँ पर आया हूँ, फिर कब आऊं पता नहीं, मैं चित्रकूट देखना चाहता हूँ। भरत ये सब कहते हुए मानो राम को हल्का करना चाहते हैं, राम को कहते हैं कि आप आराम से रहिए, अब भरत की चिंता मत कीजिए। तो राम उनको आज्ञा देते हैं। भरत अपने सेना के साथ, अपने समाज के साथ घूमते हैं चित्रकूट की यात्रा करने के बाद, चित्रकूट के भ्रमण करने के बाद फिर सब सभा इकट्ठा हो जाती है। ये आखिरी सभा संविदा के लिए गुरु नृप भरत सभा अवलोकी और सकचि राम फिर अवनि बिलोकी। राम है फिर धरती की ओर देखना शुरू कर देते हैं कि अब मैं भरत को किस मुंह से जाने के लिए कहूंगा। वहां पर सब लोग आकर के बैठे रहते हैं कि भाई कोई तो कहे, अब कैसे जाने की बात कहें। मोही लगी सहु सबहि संतापु। फिर भरत अपनी जिम्मेदारी लेती है कि सभी लोग से मेरी प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें, मेरे कारण आप सबको कष्ट हुआ। यदि मैं चित्रकूट नहीं आता तो आप सबको यहाँ पर आकर के कष्ट नहीं सहना पड़ता। बहुत भांति दुख पावा आप सब लोगों ने बहुत प्रकार से कष्ट पाया, मुझको क्षमा कर दीजिए। अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवम अवधि अवधि भर जाई। अब राम जी मुझको आज्ञा दे दीजिए। अब आज्ञा कुछ नहीं, मैं 14 वर्ष आपके विरह में रह करके आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। ऐसा करके भरत जी है राम जी की तरफ कातर दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। राम को बहुत संकोच होता है, तो राम जी हैं प्रभु कर कृपा पाउरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लीन्ही। राम भरत को पाउरी देते हैं, भरत जी हैं अपने सर पे रख लेते हैं। भरत को बहुत अच्छा लगता है कि बोझ जब सर पर हो तो कुछ और चीज मिल जाए, जैसे ना बोझ रखने के लिए सर पर कुछ रख लेते हैं। तो भरत है निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो खड़ाऊ सर पर रहेगा और अयोध्या का बोझ है, अयोध्या के राज सिंहासन का बोझ है, यह खड़ाऊ पर है, भरत पर नहीं है। भरत मुदित अवलंब लिए थे और उसके बाद उनको ऐसे लगता है कि जैसे मानो उनको राम ही मिल गया है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ स्वारथ सुजस धर्म परमारथ पितु आज्ञा पालई दो भाई। राम बार बार समझाते हैं कि हम दोनों पिता की आज्ञा के पालन करें। भरत मन में कुछ ऐसा तुम पीड़ा नहीं लाना, यही समझना कि हम दोनों हैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और बंधु प्रबोध किन्न बहुभांति बार बार समझाते हैं और उनको बार बार समझा करके उनको राज शासन कैसे चलाना है
यह भी समझाते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। राम जी हैं मानो जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है भरत, मैं यह जिम्मेदारी लेता हूं कि 14 वर्ष पश्चात मैं आऊंगा और तब तक तुम राजतंत्र संभालो, सबकी रक्षा करो। इसके बाद भरत जी खड़े होते हैं, मांगो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। जैसे ही भरत खड़े होते हैं, राम जी दौड़ पड़ते हैं भरत की ओर और भरत को पुनः गले से लगा लेते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, और राम प्रेम रस न कहीं न परत सो, और तन मन बचन उमगी अनुरागा, और धीर धुरंधर धीरज त्यागा। दोनों धीरज त्याग करके पुनः मिलते हैं, और वैसे ही मिलते हैं जैसे चित्रकूट में पहली बार भरत और राम का मिलाप होता है। राम अपने अश्रु को तब भी भरत को नहला दिए थे और आज भी नहला रहे हैं। बारिज लोचन मोचत बारी, और देखी दशासुर सभा दुखारी। सब लोग दुखी हो जाते हैं। प्रभु पद बंदो चले दो भाई, सब लोग वहां से आपस में एक दूसरे से यथोचित अभिवादन करते हैं। जिनको प्रणाम करना है, जिनको नमस्कार करना है, सब करते हैं और वहां से सब चल लेते हैं। राम जी की याद करते हुए, सीता जी के स्मरण करते हुए सब अयोध्या की ओर वापस आ जाते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि 4 दिन की यात्रा के बाद वे अयोध्या पहुंचते हैं, और अयोध्या पहुंचने के बाद महाराज जनक भी हैं, कुछ दिन वहां रुकते हैं। वहां रुक कर की सारी व्यवस्था देखते हैं। सारी व्यवस्था देखने के बाद उनको संतोष हो जाता है कि सब कुछ व्यवस्था है, वो चाक चौबंद है। वह भरत जी से आज्ञा लेते हैं कि भरत, बहुत दिन हो गया कि मैं भी जनकपुर छोड़ करके आया हूँ। और महाराज जनक है, विदा लेकर के जैसे ही जाते हैं, तो भरत अपने आप को तब तक रोक करके रखे हुए थे, महल में कैद थे भरत। लेकिन जैसे ही महाराज जनक जाते हैं, वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि मुनिवर, आयसु होई त रहो सनेमा, मैं भी व्रत पूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। अब बोले मुनि तन पलक सपेमा। गुरु वशिष्ठ है, प्रेम मग्न हो जाते हैं। भरत, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले, नहीं गुरुदेव, आप ही बता दीजिए मेरा धर्म क्या है, मैं उस धर्म के अनुसार आचरण करूं। कोई ऐसा मैं करना नहीं चाहता जिसमें धर्म की हानि हो। गुरु वशिष्ठ बिलख पड़ते हैं और भरत की ओर देख करके बहुत प्रेम से कहते हैं, समुझब कहब करब तुम सोई, और धर्म सार जग हो है सोही। धर्म की परिभाषा तुमको पूछने की आवश्यकता नहीं है भरत, तुम जो समझोगे, जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, वही धर्मसार है। गुरु वशिष्ठ को कल्पना नहीं थी कि भरत क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर गुरु वशिष्ठ की ओर भरत बहुत प्रसन्नता से देखते हैं कि गुरुदेव, आपने आज्ञा दे दी है, तो मेरा धर्म तो यही कहता है कि मैं राज सिंहासन पर ना बैठूं, मैं चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान करना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ फिर भाव विभोर हो जाते हैं कि धन्य हो भरत, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गुरु वशिष्ठ है, प्रशंसा करते हैं और भरत जी हैं, चरण पादुका को सिंहासन पर बिठाते हैं। मेरे पास समय कम है, मैं आपको बताने का प्रयास करता कि भरत जी है, तर्क क्या था, भरत क्या सोच करके राज सिंहासन में पादुका को विराजमान करते हैं। बहुत भरत के चरित्र का एक बहुत सुंदर पक्ष है, कभी अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा, आप भी चिंतन कीजिएगा। भरत हैं, फिर आ जाते हैं नंदी गांव, वहां कुटीर बनाते हैं और कुटीर बना करके कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो उस समय के जो सबसे बड़े तपस्वी कहे जाने वाले हैं, वो भी भरत की तपस्या को देख करके संकोच में पड़ जाते हैं। निज पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, और मांगी मांगी आयसु करत, राज काज सब भांति। तो भरत जी हैं, नंदी ग्राम में हैं, और उसके बाद सब लोग वहां पर राम की चर्चा करते हैं, भरत की चर्चा करते हैं। और तुलसीदास जी हैं, मुझको नहीं लगता भरत जी पर इससे अच्छी कोई बात कही हो। मुझको सबसे प्रिय है तुलसी बाबा, इसी नाम पर मुझको सबसे बहुत प्रिय है कि वो मेरे भरत के लिए ये बात कहते हैं कि लखन राम सिय कानन बसहि। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। बोलते हैं कि लक्ष्मण जी हैं, राम है और सीता जी हैं, वह वन में है और वन में तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ भरत भवन बस तप तन कसहि। राम लक्ष्मण सीता हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं, और भरत हैं, वह भवन में रह करके तपस्या कर रहे हैं। और दो दिश समझी कहत सब लोग, और दोनों दिशा की तपस्या को देखते हैं, राम लक्ष्मण और सीता और भरत जी
इन दोनों दिशा में जो तपस्याएं हो रही है, इन दोनों को तपस्या को देख करके कहते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगु। यदि तपस्या की श्रेष्ठता को मापने के जितने भी मापदंड हैं जो विधि ने बना करके रखा हुआ है, जो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, हर दृष्टि से भरत की जो तपस्या है राम लक्ष्मण और सीता की तपस्या से श्रेष्ठ है। लखन राम सिया कानन बसही और भरत भवन बस तप तन कसही और दो दिस समझ कहें सब लोग और सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत की इतनी सराहना होती है और उसके बाद भरत जी की तुलसीदास जी हैं इतनी सराहना के बाद कहते हैं कि अब थोड़ा सा राम जी की तरफ भी देखते हैं। भरत तो यहाँ तपस्या में लीन है और बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं। आपको याद होगा जब मैंने अयोध्या कांड की जो पहली क्लास में बात कही थी कि चौपाई ध्यान से रखिएगा, तब दोहा ध्यान से रखिएगा। मुझको यही दोहा से कक्षा प्रारंभ करनी थी और वो दोहा क्या था? राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत अजिमी बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। ये दोहा से मैंने अपनी पहली कक्षा प्रारंभ की थी। तो वहां तुलसीदास लिखते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी हैं, चित्रकूट के पर्ण कुटीर में शोभायमान है। उनकी शोभा ऐसे लग रही है जैसे अमरपुर में स्वर्ग में इंद्र हैं, उनकी पत्नी सची और उनके बेटे जयंत हैं, शोभा प्राप्त कर रहे हैं। तो राम की तुलना वह इंद्र से, माता सीता की तुलना शची से और लक्ष्मण जी की तुलना जयंत से करते हैं। आज भरत जब राम के समीप पहुंच जाते हैं मन से, तब तुलसीदास जी हैं राम का चित्रण करते हैं। फिर वही दोहा है लगभग और तुलसीदास जी है उपमा बदल देते हैं। वह लिखते हैं सानुजसीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर और भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जब राम के जीवन में भरत नहीं थे तो राम इंद्र थे, सीता है वह शची थी, लक्ष्मण है वह जयंत थे। लेकिन जैसे ही राम के जीवन में भरत का प्रवेश होता है, भरत के प्रेम का प्रवेश होता है, तो राम है ज्ञान, सीता है भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य हो जाते हैं। ये गुण है। इंद्र है, शची है, जयंत है, यह संज्ञा है, यह मिटने वाले हैं। लेकिन ज्ञान भक्ति वैराग्य कभी मिटने वाले नहीं है। तो भरत की जो भक्ति है वह राम को, वह को ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, वैराग्य के रूप में। और तुलसीदास जी हैं, इसीलिए अयोध्या कांड की जो फलश्रुति है वो भरत जी को समर्पित करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज इस ओर इशारा करते हैं कि राम कथा के जितने भी रामायण के जो 7 कांड है, तो हर के अंतिम जो दोहा है वह फलश्रुति है कि इस कांड को पढ़ने से क्या लाभ है। और हर कांड में श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। सिर्फ और सिर्फ अयोध्या कांड है जहां पर भरत की चर्चा की जाती है। वैसे सुंदरकांड भी है जहां पर हनुमान जी की चर्चा होती है, लेकिन सुंदरकांड का जो अंतिम दोहा है वह भी राम को समर्पित है। तो सुंदरकांड भी है जो हनुमान जी पर समर्पित है, उसकी भी फलश्रुति राम को समर्पित करते हैं तुलसीदास जी। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ भरत भाव पर इतने डूब जाते हैं कि बोले नहीं, अयोध्या कांड राम को नहीं भरत को समर्पित है। और अयोध्या कांड के अंतिम दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत चरित करुनेम तुलसी जैसा धर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरति। आप इसी से समझ सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का भरत के प्रति क्या प्रेम रहा होगा। वह राम से दूर जाना पसंद करते हैं लेकिन भरत से दूर नहीं। भरत हमारे लिए कहाँ उपयोगी है यह मैं बताता हूँ आपको। हमारे जीवन में भी हम जीव हैं, हमसे भी अपराध होना स्वाभाविक है, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। आप बच नहीं सकते, आप कितना भी सत्संग कर ले, विश्वामित्र से श्रेष्ठ हो जाएंगे। अपनी तपस्या के चरम पर रह करके भी वो अधोगति को प्राप्त कर लेते हैं। आप हमसे गलतियां होंगी। और बिंदु जी महाराज को बहुत प्यारा भजन है, वो अपने ईश्वर को कहते हैं काम हमारा है कि पाप कर ले, तुम्हारा है कि पाप हर लो, तुम भले अपने वादे से मुकर जाओ, अपने वादे पे हम तो चलेंगे। तो यह भक्त का स्वाभिमान है। गलतियां हमसे होंगी, अपराध हमसे होंगी, पाप हम करेंगे, हम चाह करके भी बच नहीं सकते। लेकिन इससे यदि मुक्ति चाहिए,
पाप करने के बाद भी, अपराध करने के बाद भी यदि जीवन में धन्यता चाहिए तो भरत भाव चाहिए। और भरत हमें 3 सूत्र देते हैं। स्वीकार, यदि मेरे जीवन में कुछ कष्ट है उसका कारण मैं हूं, सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए। भरत के जीवन में कष्ट तब तक और ज्यादा घनीभूत थे जब तक वह कैकेयी को दोष देते थे, लेकिन जैसे ही भरत ने कहा मोह समान को पाप निवासु, तो भरत के जीवन में वह पीड़ा से मुक्ति के सारे रास्ते खुलने शुरू हो गए। दूसरा, पश्चाताप, गलती स्वीकार करने तक सीमित नहीं है। आई एम सॉरी इतना पर्याप्त नहीं है, पश्चाताप कीजिए, अपराध बोध मन में लाइए, मुझसे गलती क्यों हो गई, मैं तो बच सकता था ना, मैं बच सकती थी ना, इस परिस्थितियों को टाल सकता था ना। अपने मन में पश्चाताप लाइए बार बार, और पश्चाताप पर्याप्त नहीं है। पश्चाताप के बाद प्रायश्चित कीजिए। भरत है, अयोध्या में स्वीकार करते हैं अपनी गलती, अंश मात्र भी हो, मैं कैकेयी का पुत्र हूं, यही दोष है मेरा, स्वीकार करते हैं। भरत की जो अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा है वह पश्चाताप की यात्रा है, और प्रायश्चित है वह अयोध्या में आकर के करते हैं। हम यदि अपने जीवन में देखें, हम ये तीनों क्रम को ले आए तो हमारे जीवन में भी भरत जैसी श्रेष्ठता सहज रूप से आनी है। हमारे जीवन में हम सामान्य मनुष्य जैसे रहते हैं तो अयस्क जैसे होते हैं, हमें अशुद्धियां रहेंगी, अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं तो हम सोना जैसे तपना शुरू हो जाते हैं, और प्रायश्चित से हम कुंदन बन जाते हैं। और यही नर से नारायण की यात्रा है, यही है धूर्त से श्रेष्ठता की यात्रा है। प्रायश्चित से अपराध भी है वह यश में बदल जाता है। मुझको स्मरण हो रहा है कि जब राम के सम्मुख, राम है वह अहल्या के सम्मुख जाते हैं, तो मालूम है अहल्या किसका स्मरण करती हैं? आप तो सब रामायण के प्रेमी हैं, आप सब जानते होंगे। अहल्या अपने यश को स्मरण नहीं करती हैं। अहल्या है अपने गुणों, अहल्या बहुत गुणवती थी, बहुत विदुषी थी, लेकिन वह स्मरण क्या करती हैं? वह अपने अपराध को स्मरण करती हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर माना। अहल्या राम से कहती है, राम मैं तो अपराधन होकर के भी श्रेष्ठ बन गई, मैं तो अपने पतिदेव के प्रति आभारी हूं, उन्होंने श्राप देकर के कृतार्थ किया है मुझको। मुनि श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। राम सामने खड़े हैं, अहल्या है राम का अनुग्रह नहीं मानती, राम का धन्यवाद नहीं करती, वह अपने पति गौतम ऋषि को धन्यवाद करती है कि हे देव अच्छा किया तुमने मुझे श्राप दे दिया। भगवान शंकर हैं, कैलाश के विषम परिस्थिति में दिन रात तपस्या करके जिस सुख की याचना करते हैं वह सुख मेरे सामने है। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर माना। भरत भाव है अपने जीवन में अपराध बोध को भी यश में बदलने का भाव है। तो भरत को अपने जीवन में लाइए, जो जीवन में न्यूनता है उसको स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर भी है, इसीलिए महादेव है क्योंकि सारे जितने दुनिया में अमंगल कहे जाते हैं उनको उन्होंने आभूषण बना लिया है। जीवन के कमियों से भागिए नहीं, जीवन के कमियों को स्वीकार कीजिए, और कमियों को स्वीकार करके राम का आश्रय लीजिए। भरत राम का आश्रय लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं इस संदर्भ में, राम कौन है? तो राम सत्य हैं, राम धर्म है, राम मर्यादा है, राम उदारता है, राम वचन परायणता है, राम करुणा है, राम सबके प्रति सद्भाव है। यदि जीवन में कुछ कमियां हैं, ये गुण हैं, आपको भरत जैसे सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। जग जपु राम राम जपु जेहि, और भरत सरिस को राम सने ही। मैं अंतिम अपने कुछ वाक्य में पहुंचा हुआ हूं, और वह वाक्य है माता कैकेयी के प्रति। जैसे अहल्या है अपने श्राप को याद करती हैं, अपने इस अंतिम कक्षा के जो अंतिम वक्तव्य है मैं माता कैकेयी को समर्पित करता हूं कि मां यदि आप नहीं होती तो भरत भाव में डूबने का अवसर हमको नहीं मिलता। राम को कृपा सिंधु कौन बनाते, राम को करुणानिधि कौन बनाते। मेरा मन बार बार जैसे अहल्या का मन कर रहा था, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मैं अपनी संपूर्ण अनुग्रह, संपूर्ण
धन्यवाद है, संपूर्ण कृतज्ञता है। अब राम और भरत जी के छोड़ करके माता कैकेयी के चरणों में समर्पित करता हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कौशल्या जी से किसी ने कहा कि आप भरत को इतना प्रेम करते हैं, कैकेयी के प्रति आपके मन में दोष नहीं है, कैकेयी के प्रति आपके मन में क्लेश नहीं है? तो माता कौशल्या कहती हैं बिल्कुल नहीं, कैकेयी में दोष नहीं हो सकता। जिसके कोख से भरत जन्म ले, जिसके कोख से भरत जैसे महात्मा पैदा ले, वह माता कभी भी उनकी माता को कभी कलुषित नहीं कहना चाहिए। कैकेयी श्रेष्ठा है और इन्हीं श्रेष्ठता के साथ मैं रघुकुल के जो पारिवारिक परंपरा है उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबके प्रति आभार, आप सबको शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी रघुकुल के जो नीति है, रघुकुल की जो परिस्थिति है, रघुकुल की जो मन स्थिति है, यदि आप गुजर रहे हो तो एक दूसरे के प्रेम के सहारे आप भी अपने जीवन है, अपने परिवार को संपन्न बनाइए। और मुझको इतना मौका देने के लिए बार बार 4-4 हफ्ते तक मैं आपके साथ रहा हूँ। आज मैंने ओम जी से विशेष प्रार्थना की थी कि मुझको 15 मिनट का ज़्यादा समय दीजिएगा कि मैं अपनी कुछ बात अयोध्या कांड के विषय में कहूँ, तो उनकी अनुमति से मैंने इस समय सीमा का उल्लंघन किया है, तो मुझको क्षमा कीजिएगा। पुनः आप सबसे प्रार्थना कि यदि मुझसे कुछ भूल हो गई होगी, क्योंकि भरत के भाव में जहाँ मिथिलेश हैं, जहाँ सरस्वती जी हैं, जहाँ गुरु वशिष्ठ हैं, वह अपना विवेक खो देते हैं, वहाँ अपनी बुद्धि खो देते हैं। तो मैं तो बहुत सहज व्यक्ति हूँ, मुझसे कुछ भूल हो गई होगी तो आप सब श्रेष्ठ हैं, मुझको माफ कीजिएगा। मेरी बातों को बहुत उसी भाव से सुनिए कि ज्यों बालक कर तोतली बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। अंतिम मेरा जो कृतज्ञता है साधु संतों के प्रति है, मेरे माता पिता के प्रति है। मेरी इसमें कुछ भी भूमिका नहीं है, कुछ स्वाध्याय है और कुछ सत्संग है। संतन कस जे कछ सुने हो, सब है सुनाय हो तो ही। मुझको जो समय मिला है सत्संग करने का, स्वाध्याय करने का, जो कुछ भी मुझको मिला है वह सब आपके सामने रख दिया। मेरी श्रेष्ठता कुछ भी नहीं है, इसीलिए प्रशंसा मेरी नहीं है, उन साधु संतों की है, मेरे माता पिता की है, जिन्होंने मुझको इस राममय वातावरण में परवरिश दिया। पुनः श्री रामचरित भवन के प्रति कृतज्ञता। इस जो रामचरित मानस के डिप्लोमा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको शुभकामनाएं मेरी। आप सब अच्छे से अच्छे अंक लेकर के पास हो, से पुनः जुड़ने के लिए भविष्य में अवसर खोजता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भरत।